वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए, मेरे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स के लिए, कि वो सही रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें और बीमार ना हों। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे हों या पेरेंट्स हों, वो अगर बीमार हो जाए ना तो माइंड जो है ना बहुत 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 डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे फादर के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए प्लीज़। तो गाइज़, आज जो था ना, मैं व्लॉग फिर बहुत दिनों के बाद बना रही थी, लेकिन क्योंकि तबीयत कुछ सेट नहीं है और रूटीन बहुत टफ चल रही है, लेकिन मैं मजबूर हो गई एक टॉपिक को देखते हुए, और मैंने सोचा कि मैं इस पर व्लॉग बनाऊँ, इस पर बात करूँ, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन देना चाह रही थी। मतलब मैं भी बात करना चाह रही थी इस टॉपिक पे। पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक व्लॉग बनाया था, लेकिन आज दोबारा से अगेन मैं एक और जो है वो व्लॉग बनानी इस टॉपिक पे। और आप सब देख रहे होंगे आजकल आजकल क्या, बहुत दिनों से, आई थिंक 2.5 मंथ से ज़्यादा जो है, आई थिंक 2 महीने हो गए, इससे ज़्यादा जो एक हम लोग के पास टॉपिक यूट्यूब में बहुत 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 सर्कुलेट कर रहा है, और वो है सितारा यासीन की हस्बैंड की सेकंड मैरिज। तो आज बस मेरा छोटा सा जो था एक व्लॉग है, छोटा सा व्लॉग तो नहीं कहूँगी, मतलब मुझे एक बात करनी है, थोड़ी तफसील से करनी है। मेरा एक मैसेज है, मतलब इन शॉर्ट ये कह दूँ तो मैं ज़्यादा सही रहेगा, सितारा यासीन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए और इनकी सेकंड वाइफ के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सितारा यासीन से, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुँचे। सितारा यासीन के लिए मेरा एक तो मैसेज ये है कि आपने क्या 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 सोच के जो है ना अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवाई थी। क्योंकि बात सिर्फ आपकी ज़ात की नहीं थी, बात आपके बच्चों की भी थी। पूरी की पूरी उनकी जो है वो, तो गाइज़ बात जो थी ना, खाली सितारा यासीन आपकी नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए था कि आपकी ज़ात तक खाली बात रहती, आप हस्बैंड की दूसरी शादी करवा देती, सॉरी, बर्दाश्त कर लेती। लेकिन 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 बात आपके बच्चों की है। अब आपके बच्चे अभी फ़िलहाल आयत छोटी है, और जो है वो आपका बेटा छोटा है, आपकी बड़ी बेटी भी मतलब और छोटी बेटी दोनों की एजेस, बड़ी बेटी तो ग्रोइंग है, मतलब माशाल्लाह से वो बड़ी हो रही है, और बेटा भी कुछ कुछ जो है वो सेंसिबल हो रहा है। लेकिन छोटी बेटी अभी छोटी है। लेकिन मतलब बात ये है कि आपके बच्चे जो हैं ना, आपने उनके लिए एक बहुत बहुत उनकी पर्सनालिटी में ना बहुत 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 ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है, आपकी तरफ से पैदा कर दी गई है। वो इस तरह से कि आपको अपने हस्बैंड को सेकंड शादी की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, आपको स्टेप लेना चाहिए था। और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि आपने क्या सोच के जो है वो उनकी सेकंड शादी के लिए परमिशन दी। और अगर मैं ये बात कहूँ कि आप परमिशन नहीं देती, आपने मतलब अपने व्लॉग्स में बताया है कि आपने परमिशन नहीं दी थी या जो भी था, मतलब उन्होंने सेकंड शादी निकाह कर चुके थे, तो आपका स्टेप लेना ये चाहिए था कि आपको बिल्कुल जी नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल अपने हर बात पे उनके सर तस्लीम कम नहीं करना चाहिए। आपको स्टेप ये लेना चाहिए था कि आप पूरी फैमिली को, आपको जो है ना, आपको जो है उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए थी कि भाई आपकी ज़ात तक बात नहीं है, आपके बच्चों की तक बात है। आपको ये श्योर करवाना चाहिए था उनसे कि जब वो दूसरी शादी कर लें तो आपको मतलब स्टेप लेना चाहिए था अपने बच्चों के लिए। आपको अपनी फैमिली में मीन्स ये बात करनी चाहिए थी कि जो है वो फैमिली इस बात को श्योर करती कि वो एक दिन आपके पास रहेंगे, एक दिन अपनी सेकंड वाइफ के पास रहेंगे, और बच्चों को पूरा टाइम देंगे। मतलब आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के बाद जो है ना, आगे उनको स्टेप उठाने देना चाहिए था। आपने बहुत 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 बड़ी गलती की है। आप तो संभल जाएंगी, माशाल्लाह मैच्योर हैं और संभल चुकी हैं। बस अल्लाह ताला आपके हक़ में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और सब्र दे। लेकिन बच्चों का क्या? अब जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि आप बच्चों को अकेले लेके चल रही हैं, मुझे बहुत अफ़सोस होता है सितारा यासीन के बारे में, और बहुत दुख होता है। आपको अपने बच्चों का सोचना चाहिए था। बस इन शॉर्ट तो मैं ये कहूँगी, अपनी ज़ात को पीछे रख के आपको अपने बच्चों का सोचना चाहिए था। और अब बात करती हूँ मैं सितारा यासीन के हस्बैंड की। तो
उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई आपने दो शादियां कर ली, इस्लाम में ये नहीं है। शादियाँ क्यों, मतलब इस्लाम ने इस बात की इजाज़त थोड़ी दी है कि आप एक करें उसके बाद आप दूसरी करें, पहली को फेंक दें, और तीसरी करें आप दूसरी को फेंक दें, फिर आप चौथी करें आप तीसरी को फेंक दें। आप फाइनेंशियली सपोर्ट इतने, कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर आप इतने कमज़ोर थे कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप फ़िज़िकल सपोर्ट भी नहीं कर सकते। एक मर्द जो है वो फ़िज़िकल सपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो मतलब क्या मैं बोलूँ अब आपके बारे में। आपको, आपकी दो बेटियां हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आपने फरमान सुना होगा कि जिन लोगों ने अपनी दो बेटियों की परवरिश की ना अच्छी, वो क़यामत के दिन ऐसे मेरे साथ होंगे जैसे ये दो उंगलियां। आप क्या कर रहे हैं, आपकी दो बच्चियां प्यारी मासूम छोटी, आप कितने कितने दिन गायब रहते हैं, कितना कितना टाइम गायब रहते हैं। क्या आपसे पूछ-गुछ नहीं होगी? आपकी बेटियों से आपके हवाले से कोई पूछ-गुछ नहीं होगी? आपकी बीवी से आपके बारे में कोई सवालात नहीं होंगे? आप क्यों एक हमारे मज़हब का इमेज भी ख़राब कर रहे हैं? क्यों किसी को मौका दे रहे हैं अपनी ज़ात पे बात करने का? दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपको चाहिए था कि आप दोनों को इक्वल लेके चलते। आप बच्चों को भी टाइम दें, और बच्चों को तो आप ज़्यादा टाइम दें। बीवियाँ तो ऑब्वियसली आप, ठीक है वो बड़ी हैं, आपने शादी की शौक़ के लिए या जिस तरीके से भी मजबूरी थी, लेकिन आपको बच्चों को पूरा टाइम देना है। आपको खाली दुनिया आप अपनी ख़राब नहीं कर रहे, आप अपनी औलाद की नज़रों में आप अपना इमेज ख़राब नहीं कर रहे। अभी तो छोटे हैं, बड़े होके क्या होगा, आपकी बेटियों के रिश्ते होंगे, क्या उनका ससुराल होगा और क्या उनका इमेज होगा। और कहते हैं कि मेका जो है ना, आपका मेका मजबूत हो तो आप का जो है वो मतलब आपका ससुराल में आपका सर्वाइवल जो है ना वो इजी हो जाता है, सर्वाइव करना इजी हो जाता है। लेकिन आप अपनी बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं? तो आपके लिए खाली दुनिया में आप अपनी आखिरत, आप दुनिया ख़राब नहीं कर रहे, मतलब आप अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। तो अपनी बच्चियों को टाइम दें और मेहरबानी करें, अगर आपने शादी कर ली है तो मतलब ये कि आप प्लीज़ अपनी बेगम्स को भी टाइम दें, अपने बच्चों को भी टाइम दें, प्रॉपर लेके सबको चलें, और ना दुनिया ख़राब करें भाई और ना आखिरत ख़राब करें। और थर्ड मेरा मैसेज जो था ना, वो था बिल्कुल 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 मिस कौसर के लिए, मिसेस कौसर के लिए। उनके लिए ये था कि सितारा यासीन ने बहुत 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 बड़ा दिल करके हर चीज़ एक्सेप्ट की, इवन आपके कपड़े तक उस बंदी ने जो है वो खुद बनाए, हर चीज़ में खुद प्रॉपर वो मतलब एक्टिव रही। हर कौन करवाता है अपने मियाँ की दूसरी शादी, मतलब हराम ना कर दे आजकल की औरतें ज़िंदगी मियाँ की बर्बाद और तबाह। लेकिन उन्होंने प्रॉपर अभी तक वो अपने हस्बैंड का साथ दे रही। उस दिन मैं उनका एक व्लॉग देख रही थी जिसमें वो आपके लिए जब वो ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी तो आपके लिए शैम्पू और आपके लिए फेस वॉशेस और मतलब जो भी वटेवर आपके हस्बैंड ने कहा था वो ख़रीद रही थी। उसने दिल बड़ा किया तो आप थोड़ा दिल बड़ा कर लें। आप ये सोचें कि मैं एक बीवी से उसका मियाँ नहीं छीन रही, उसके बच्चों से उनका बाप भी छीन रही हूँ। तो जो मर्द दूसरी कर सकता है वो तीसरी भी कर सकता है। तो अल्लाह का खौफ मिस जो था वो सितारा को तो था, थोड़ा खुदा का खौफ आप भी कर लें, आखिरत आपकी भी अच्छी हो जाएगी। और एक औरत बन के सोचें, एक माँ आपने भी बनना है, और प्लीज़ थोड़ा रहम करें। और बस जिस तरह से सितारा यासीन ने आपको एक्सेप्ट किया है ना, काइंडली उसके बच्चों को मेहरबानी करके आप भी दिल बड़ा करें, अपने मियाँ को थोड़ा सा खुला छोड़ें, वो अपनी बीवी को भी टाइम दे और अपने बच्चों को भी टाइम दे, पहली वाइफ को और बच्चों को। तो बस जनाब, आज मेरे व्लॉग में यही सजेशंस थी। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब जो हो गया उसको एक बैलेंस लेके चलना जो है ना वो आपका काम है भाई साहब। और सितारा यासीन बहुत सब्र वाली हैं, और औरत बहुत मजबूर हो जाती है, कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, बहुत सारी चीज़ों में बहुत 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 मजबूर हो जाती है, ये जानती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बस गाइस, आज मेरे व्लॉग में यही कुछ था, एक मैसेज था। ख़ास तौर पे ये मैसेज मेरा जो है वो
मिस कौसर के लिए है, मिसेस कौसर के लिए है, साजिद भाई, और मिस कौसर के लिए, मिसेस कौसर के लिए। तो प्लीज़ इन सजेशंस पे थोड़ा गौर कीजिएगा और खुदा का खौफ करें, अपनी दुनिया भी अच्छी करें, अपनी आखिरत भी अच्छी करें और लोगों में अपना इमेज भी अच्छा रखें। तो बस मेरी तरफ से आज के व्लॉग में यही कुछ था और बस अब मैं एंड करूँगी मेरे व्लॉग का। और काइंडली चलते चलते यही एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी भी विज़िट किया है, काइंडली खाली विज़िट करके निकल मत जाया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। तो बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा मुझे बहुत बहुत बहुत, और मैं भी दुआ में आपको याद रखूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग।